क्या आप भी उन एस्पिरेंट्स में से हो जिन्होंने पिछले 1 डेढ़ साल काफ़ी सीरियसली पढ़ाई की है, उसके बावजूद आपको प्रीलिम्स फेल होने का डर सताया जा रहा है, ठीक है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम 5 टिप्स की बात करेंगे, जिन टिप्स को आपको फॉलो करना है और उनको फॉलो करके आप अपने फेल होने के चांसेस को एलिमिनेट कर सकते हो और प्रीलिम्स आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। ये 5 गलतियाँ हैं जो एक सक्सेसफुल कैंडिडेट को दूसरे फेलियर कैंडिडेट से डिस्टिंग्विश करती है, ठीक है? चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है। सबसे पहले से नो टू जस्ट ए मिनट से नो टू न्यू टॉपिक्स एंड ऑल्सो न्यू सोर्सेस एंड से यस टू रिवीजन। यानी कि आपको इन दिनों में कोई भी नया सोर्स, ठीक है, आपने पिछले 1 डेढ़ साल अगर अच्छे से तैयारी करी होगी तो स्टैटिक के लिए आपने सब्जेक्ट वाइज जो भी बुक रेफ़र की थी अभी तक, ठीक है? जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा आपने, है ना? ऐसे ही हर सब्जेक्ट के लिए एक बेसिक स्टैंडर्ड बुक पढ़ी होगी और करंट अफ़ेयर्स के लिए कोई ना कोई करंट अफ़ेयर्स मैगज़ीन पढ़ा होगा या फिर द हिंदू पढ़ा होगा। तो जो भी आपके सोर्सेस अब तक रहे हैं, उन्हीं सोर्सेस को आपको रिवाइज़ करना है। आपको नए सोर्सेस ऐड ऑन नहीं करने। इन लास्ट के दिनों में अगर कोई एक नया सोर्स, मान लीजिए कि लक्ष्मीकांत या फिर एनवायरनमेंट के लिए आपने कुछ पढ़ा है पहले से, शंकर आईएएस पढ़ रखा है और अब आपको लगता है कि एनवायरनमेंट काफ़ी नहीं है, तो आप और भी कोचिंग के मटेरियल पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। ये बिल्कुल टाइम वेस्ट है क्योंकि आप कुछ भी इसमें से रिकॉल नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो लास्ट मोमेंट में आपको कोई भी नए सोर्सेस रिफ़र नहीं करने और कोई भी नई एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त आप जिस भी मैगज़ीन को देखोगे या जहाँ भी आर्टिकल्स पढ़ने की कोशिश करोगे, आप ऑनलाइन जाओगे या फिर किसी टेलीग्राम ग्रुप में हो आप, तो वहाँ देखोगे आप बहुत सारे सोर्सेस, बहुत सारे करंट अफेयर्स के कंपाइलेशंस, हर एक इंस्टीट्यूट अपना-अपना डाल रही है, ठीक है? तो हर एक सोर्सेस के पीछे आप नहीं भाग सकते और ये पॉसिबल भी नहीं है कि आप हर एक सोर्स को कवर कर सको, ठीक है? तो आपके जो सोर्सेस हैं, फिक्स होने चाहिए, कोई चेंज नहीं करना है इनमें और अभी तो फ़िलहाल बिल्कुल भी नहीं करना। और दूसरी बात, न्यू टॉपिक्स को इग्नोर करना है, यानी कि न्यू टॉपिक्स को आपको अब कवर नहीं करना, अब आपको फोकस करना है रिवीजन पे, ठीक है? नेक्स्ट, दूसरी चीज़ है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। अपना कूल एंड काम, अपने आप को एकदम कूल एंड काम रखना है, ठीक है? इस वक्त हर एक एस्पिरेंट को इस टाइम यही लग रहा होगा कि उसने काफ़ी पढ़ाई की है पर अभी कुछ रिकॉल नहीं कर पा रहा है। उसे ऐसा लग रहा होगा कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं कैसे दूंगा एग्ज़ाम, क्या करूंगा, क्या लिखूंगा, कैसे पास करूंगा, है ना? तो ये पैनिक आना, ये कॉन्सर्न होना, ये सबके साथ होता है। यू आर नॉट द ओनली वन। हर एक एस्पिरेंट को इस फेजेस से निकलना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा, है ना? इस फेज में 2 टाइप के कैंडिडेट होंगे, ठीक है? एक वो जो पैनिक कर जाएंगे और दिन भर यही सोचेंगे, सॉरी, पैनिक कर जाएंगे और दिन भर यही सोचेंगे कि मेरा प्रीलिम्स लिख लेगा, नहीं लिख लेगा, मेरी तैयारी अच्छे से हुई है या नहीं हुई है। दूसरे ऐसे होंगे जो पैनिक करेंगे बट वो अपने कूल एंड काम को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे और रिवीजन पे ध्यान देंगे, ठीक है? तो सिलेक्शन इन्हीं कैटेगरी का होने वाला है, ठीक है? ये जो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है ना, जो पैनिक करने के बाद इंस्टीड ऑफ थिंकिंग मेरा प्रीलिम्स होगा या नहीं होगा, पढ़ाई मैंने नहीं की है, 1 साल और बर्बाद हो गया, ऐसा वैसा, ये सब सोचने के अलावा वो अपने कूल एंड काम को मेंटेन रखते हैं और रिवीजन पे फोकस करते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी उन्होंने 1 डेढ़ साल में पढ़ा होगा, है ना, 1.5 ईयर,
ये सारी चीज़ें वो आसानी से रिवाइज़ कर पाएंगे, और अगर रिवाइज़ कर लिया उन्होंने तो आसानी से रिकॉल भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप अभी रिवीजन पे ध्यान दें, पैनिक से बचे। अगर पैनिक आपको कॉन्सर्न होता है या फिर चिंता होती है कि मेरा प्रीलिम्स होगा या नहीं होगा, तो आप कोशिश करें कि आप अपने काम को मेंटेन रखें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई करने की कोशिश करें। ठीक है, नेक्स्ट है, डू नॉट इग्नोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इग्नोर ना करें, क्योंकि अगर आप जो मॉक टेस्ट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट का लेवल जो होता है, ये लेवल यूपीएससी के लेवल से मैच नहीं करता। ऐसी कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जिसके मॉक टेस्ट का लेवल यूपीएससी के क्वेश्चंस के लेवल से मैच करता हो। मॉक टेस्ट रिलेटिवली बहुत टफ होते हैं। ठीक है, इस वजह से आपको कोशिश करना है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इग्नोर ना करें। जो बच्चे मॉक टेस्ट देने में इतना बिजी हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट देने में बहुत बिजी हैं, ठीक है, 2 3 4 मान लो 50 मॉक टेस्ट दे रहे हैं और वो मॉक टेस्ट ही दे रहे हैं, पर मॉक टेस्ट देने के चक्कर में वो किस चीज़ को इग्नोर कर दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। ये आपको नहीं करना है। आप मॉक टेस्ट के साथ मॉक टेस्ट प्लस पीवाईक्यू दोनों पे इक्वली फोकस रखें। और जिन बच्चों के पास टाइम नहीं है तो वो मॉक टेस्ट अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के ऑप्शन से ही क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। जैसे कि एनवायरनमेंट में आप देखोगे प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। फिर यही चीज़ आप देखोगे एनवायरनमेंट के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती हैं। एंड उसके बाद ये तो वो हो गया कि ये ऑप्शन से या फिर क्वेश्चन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, बट जो थीम होता है यूपीएससी का, जो थीम होता है वो मॉक टेस्ट से वो लोग थीम नहीं उठाने वाले। वो जब भी क्वेश्चन सेट करेंगे तो ये देख के करेंगे कि प्रीवियस ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया था और किन टॉपिक से आया था। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो कवर हो जाते हैं। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना है। इसके बाद है, ट्रेन योर सेल्फ फॉर अनवांटेड सिचुएशंस या फिर सर्कमस्टेंसेस। ये क्या है अनवांटेड सिचुएशंस या सर्कमस्टेंसेस? तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जो यूपीएससी का, अब जब आप यूपीएससी के एग्ज़ाम हॉल में जाते हो आपको पेपर मिलता है, तो पेपर में सेट्स होते हैं, सेट्स ए बी सी और डी। तो कभी कभी क्या होता है, जो क्वेश्चन 1 to 10 होता है किसी भी सेट का, ये क्वेश्चन 1 to 10 बहुत ही टफ लेवल का होता है। तो ये क्वेश्चन 1 to 10 तो टफ लेवल का होता है, बट इसके बाद 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये सब रिलेटिवली ईजी होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर शुरू के क्वेश्चन टफ आ गए, इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा पेपर टफ है। ठीक है, पेपर में हमेशा 60 to 70 क्वेश्चन ईजी से मॉडरेट लेवल के होते हैं और इन्हीं पे आपको खेलना है। आपको इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको एकदम टफेस्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, क्योंकि वो क्वेश्चंस कोई भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपको इन 60 to 70 ईजी एंड मॉडरेट क्वेश्चन पे खेलना है। इसलिए जब आपको पेपर मिले जिसमें पहले 10 क्वेश्चन बहुत टफ हो, तो आपको यहाँ पैनिक नहीं होना है। फिर से आपको अपना कूल एंड काम मेंटेन रखना कूल एंड काम मेंटेन रखना है और पेपर को आराम से सॉल्व करना है। आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आपने पहला क्वेश्चन किया, क्वेश्चन 1, और आपसे नहीं हुआ, आपने दूसरा किया, नहीं हुआ, तीसरा किया, नहीं हुआ, तो आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ से स्किप करके क्वेश्चन नंबर 50, 51, 52 यहाँ से चालू कर दो। ठीक है,
और उसके बाद पेपर के एंड में आके ये सारे जो टफ सवाल आपने शुरू में छोड़ रखे थे उसको कर लो। ठीक है, तो आपको इन सिचुएशंस के लिए रेडी रहना है। आपको अपने माइंड में बिठा के रखना है कि पेपर कभी भी पूरा टफ नहीं होता। पेपर में हमेशा इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं और उन्हीं इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस को मुझे टारगेट करना है। ये आपके दिमाग में बिल्कुल सेट होना चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट गिव अप। ठीक है, अभी क्या होगा ना कि आपके मन में ऐसा आ रहा होगा कि ठीक है, इस साल मैं प्रीलिम्स छोड़ देता हूँ, अगले साल दे दूँगा। ठीक है, क्यों छोड़ देता हूँ? क्योंकि आपके मन में ये फीलिंग आएगी कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई है। आप मानो या ना मानो, ऐसा एक भी एस्पिरेंट नहीं है यूपीएससी में जो ये बोलेगा कि उसका प्रिपरेशन जो है वो पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। ठीक है, हर एक एस्पिरेंट को यही लगता है कि उसकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई है और उसे भी इस साल स्किप कर देना चाहिए। बट बहुत लोग इसमें स्किप नहीं करते हैं और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो एक अटेम्प्ट ड्रॉप दे देते हैं और अगले साल की तैयारी करते हैं। तो आपको खुद पे भरोसा रखना है और गिव अप नहीं करना है। आपको सेल्फ बिलीफ रखनी है, खुद पे बिलीव करनी है कि आप कर लोगे। ठीक है, इस सेल्फ बिलीव के बिना यूपीएससी को क्लियर करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि अगर सेल्फ बिलीफ नहीं होगा और आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो ना, तो आप बहुत पैनिक करोगे और पैनिक हो जाओगे तो आप आसान आसान क्वेश्चन भी यूपीएससी के प्रीलिम्स में गलत कर सकते हो। तो ये सेल्फ बिलीफ के बिना आप यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर सकते। इसलिए आपको अपने आप पे सेल्फ बिलीफ बनाए रखना है और यूपीएससी का अटेम्प्ट देना है। अगर आप नहीं दे रहे हो तो उसकी वजह होनी चाहिए, ख़ास वजह। ठीक है, एविडेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि तैयारी अच्छे से नहीं हो इसलिए दे। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, मान लो आपने मॉक टेस्ट दिया और आप रेगुलरली 40, 50, 40, 50 इस रेंज में जा रहे हो हमेशा ही, डेली बेसिस पे। मतलब आप, ऐसा नहीं है कि एक टेस्ट में आपका 30 आ गया और आपने अपना अटेम्प्ट छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि मॉक टेस्ट पेपर रिलेटिवली टफ होते हैं, लेकिन हर एक पेपर में ही 50 के अंदर रह रहा है या 40-50 आ रहा है मार्क्स, तो आपको बिल्कुल भी अपना अटेम्प्ट वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ मेरे यही कहने का मतलब है कि आप खुद में सेल्फ बिलीफ बनाए रखो। ठीक है, आप ही खुद में बिलीव नहीं करोगे, खुद की कैपेसिटीज़ पे, खुद की काबिलियत पे अगर आप खुद ही भरोसा नहीं करोगे तो कौन करेगा? ठीक है।